पंकज कुमार शर्मा जी का प्रश्न आया हुआ है। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जो एक भक्त शरीर त्यागते समय कृष्ण को स्मरण करता है तो तुरंत कृष्ण मिलते हैं या गोलोक धाम पहले मिलता है? ये भी हो सकता है कि पहले गोलोक में एंट्री मिले और बाद में कृष्ण आ जाते हैं? कृपया स्पष्ट करें। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है शास्त्रों में, मिलेंगे बस। हम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो एकदम मिलेंगे या बोलेंगे अभी रुका रहे, वो इनकी इच्छा है। तो हम कैसे उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकते हैं? कैसे लगाएंगे? वो तो सब रूल्स एंड रेगुलेशन के मालिक तो वही हैं जी, है ना जी। और कृष्ण को याद करने का मतलब कृष्ण को प्रेम से पूरे जीवन दिया है सेवा करने में। ये थोड़ी कि मृत्यु के समय आप याद कर सकोगे, नहीं कर पाओगे। प्रेम से याद नहीं कर पाओगे, भाव से याद नहीं कर पाओगे कृष्ण भगवान को। इतना आसान नहीं होता। मृत्यु के समय जीवन भर जो किया होता है ना, वही सामने आता है। आप क्या सोचते हो एकदम आ जाएगा? आपने जीवन भर याद नहीं किया जिस चीज को, कैसे उसको आप दोहरा लोगे जीवन में? इसलिए, और उसके बाद क्या होता है हमें इसका कोई चिंता ही नहीं है। जो भगवान चाहे हमें सेवा में लगाना, चाहे कहीं भेजें, किसी पर और ब्रह्मांड में भेजें, इसी में वापस लाएं कि सेवा कर मेरी और प्रचार कर, ये लग जा, तो ठीक है, हमें तो सेवा करनी है। ये सब चक्रों में हम नहीं पड़ते जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रीति कुमारी माता जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। गुरुजी मेरे पिताजी तुलसी माला पहनते हैं पर वो प्याज लहसुन खाते हैं। वो पहले नॉनवेज खाते थे और दारू भी पीते थे, पर अब उन्होंने छोड़ दिया है जब से तुलसी माला पहनी है। और उन्होंने 13 घंटे वाला कोर्स भी सुना है, पर वो अभी भी देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। तो क्या वो तुलसी माला पहन सकते हैं? एक और समस्या है कि अगर हमने उनकी तुलसी माला उतरवा दी तो वो फिर से नॉनवेज खाना और दारू पीना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या कर सकते हैं आप? बच्चों की बात थोड़ी माना करते हैं। भारतवर्ष के अंदर माता पिता जो है बच्चों की बातें नहीं मानते, वो अपने मन की करते हैं। परंतु तुलसी माला तो उनको बोलना, इतना तो बोल सकते हो, तुलसी माला ये कंठी पहन रखी है आपने, बहुत अच्छा किया है, तो इसमें विष्णु को श्रेष्ठ मानिए। नहीं तो चलिए अब क्या करें। आप कहते हैं उतार देंगे तो शराब और नॉन वेज फिर शुरू कर देंगे, तो चलिए। वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ होना, अच्छा, परंतु सही चीज़ नहीं है, क्योंकि तुलसी माला वही पहनता है, कंठी माला जिसे हम कहते हैं वो पहनता है, जो कि विष्णु अर्थात कृष्ण राम जी को, विष्णु तत्व को परम मानता है। हरे कृष्ण। इनका एक प्रश्न और है गुरुजी कि मेरा एक और प्रश्न है कि मेरे पड़ोस में 2 छोटी माताएं रहती हैं जो 3rd और 1st क्लास में पढ़ती हैं। वो भी तुलसी माला पहनती हैं और माला भी करती हैं। उन्हें मैं भागवत प्रभु जी की बोली हुई कविताएं सिखाती हूँ और वह कृष्ण भगवान को परम भगवान भी मानती है, पर उनकी माता उन्हें कभी कभी प्याज वाला खाना भी खिला देती है। तो क्या वह तुलसी माला पहन सकती है? हाँ, पहन सकती हैं। चलिए, हरे कृष्ण। उनकी माँ को समझाइए कि ऐसा मत करें। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रंजीत राभा जी का प्रश्न आया हुआ है। कैन वी सेल बेटल नट? It's better not to sell. If you can change, it will be better. Thank you for asking. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। सूर्यांश जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा नाम सूर्यांश दुबे है, प्रयागराज से। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और हम भगवान का भजन सत्संग आदि सुनते हैं और 16 माला भी करते हैं और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं और आपका गीता का कोर्स भी सुने हुए हैं 2 बार और हमें सर्टिफिकेट भी प्राप्त है। तो गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो संध्या वंदन या गायत्री अनुष्ठान करना चाहिए? क्योंकि फरवरी में हमारा उपनयन संस्कार होगा। तो हम यही पूछ रहे थे कि यदि हम केवल भगवान का नाम जप ही करें, 16 माला और सत्संग सुने तो यही पर्याप्त है भगवत धाम वापस जाने के लिए। यदि हम संध्या वंदन ना करें तो क्या इसका दोष हमें लगेगा या नहीं? क्योंकि हर ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो सूर्य को जल दे, गायत्री करे। कृपया शंका का समाधान करें। मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप में बताएं। वैष्णव समों से श्रेष्ठ होता है। समस्त ब्राह्मणों में भी जो वैष्णव है उनको श्रेष्ठ माना गया है। तो हमारे यहाँ भी उपनयन होता है, परंतु वो एक प्रभुपाद जैसे गुरु होते हैं वही देते हैं।
ये जो ब्राह्मण आपस में बांटते हैं, मेरा भी उपनयन हुआ था, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, परंतु जब मैं वैष्णव उसमें आया तो मेरा उपनयन जो जो संस्कार था वो ख़त्म कर दिया गया था, मेरा जनेऊ हटा दिया गया था। मेरे को फिर दोबारा जनेऊ लिया। पहले मेरी दीक्षा हुई, हरिनाम दीक्षा, उसके 7-8 साल बाद मेरा जनेऊ धारण किया, उपनयन संस्कार हुआ। तो आजकल क्वालिफिकेशन तो देखता नहीं कोई, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। अगर मैं कहूँ कि हरिनाम पूर्ण नहीं है तो मैं दोषी होऊंगा। हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रणजीत राभा जी का प्रश्न आया है, प्रभु जी क्या गुरुजी विष्णु भक्त को दीक्षा देंगे? हमारे यहाँ की पहले तो दीक्षा प्रणाली समझिए आप। तो आप 9210531053 पे फ़ोन करिए और पहले दीक्षा प्रणाली समझिए। क्यों नहीं देंगे दीक्षा? बगैर दीक्षा दिए तो भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती। तो दीक्षा लेना, हर जीव को दीक्षा लेना अनिवार्य है। और दीक्षा होती, असली दीक्षा है ही वही जो वैष्णव गुरु जैसे श्रील प्रभुपाद देते हैं और एक वैष्णव लेता है। वो दीक्षा को शिष्य बनता है। दीक्षा का अर्थ है शिष्य बनना, भक्त बनना नहीं, शिष्य बनना। उसके उपरांत ही आप दीक्षित, आप भक्त बनते हैं। जैसे कि एडमिशन होती है ना मेडिकल कॉलेज में, पहले एडमिशन होती है फिर डॉक्टर बनते हो जब स्टूडेंट बन जाते हो। तो हर जीव को लेना चाहिए। गुरु बिना तो गति ही नहीं है, परंतु उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो जानिए, 9210531053 पे फ़ोन करिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी। तन्मय पोल जी का प्रश्न आया हुआ है, हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता पठन के समय 7:14 से मैंने माँ को समझाया कि माया देवी स्वयं माँ दुर्गा है। तो उन्होंने पूछा कि राम जी ने भी तो उनकी पूजा किया था और लोग ये भी तो बोलते हैं कि उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी, तो क्या उत्तर दें? सिंपल है, वो तो बता रहे हैं कि राम जी ने जो किया वो आप मत करिए। राम जी ने जो किया वो आप मत करिए, राम जी ने जो कहा वो करिए। क्या? और शिव जी की उपासना भी क्या करिए, बताया कैसे। शिव जी एक वैष्णव हैं, वैष्णव की इज्जत कैसी करी जाती है ये उन्होंने सिखाया। परंतु शिव जी तो नित्य ध्यान लगा के रखते हैं राम जी पे। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी क्या थे बताइए? रुद्रांश, नित्य सेवा में लगे राम जी के। और दुर्गा जी की आप बात करते हैं, दुर्गा जी तो किनका स्वरूप है? पार्वती जी। और पार्वती जी किनकी सेवा कर रही हैं? शिव जी की। और शिव जी किनका ध्यान लगा के बैठे हैं? और हनुमान जी के रूप में किनका नित्य सेवा कर रहे हैं? राम जी की। ये समझा दीजिए। और अगर आप आज्ञा का पालन बोलते हैं तो उनसे बोलिए, दुर्गा जी की आज्ञा बताइए क्या है, शिव जी की आज्ञा बताइए। शिव जी ने तो यही आज्ञा दी है कि कृष्ण और राम जी की भक्ति करो, जो उन्होंने स्वयं करी हनुमान जी का रूप धारण करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनमोल झा प्रभु जी का प्रश्न आया हुआ है, गुरुजी आपने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि भौतिक जगत दुखालयम है, वह व्यक्ति 100% सुसाइड कर लेगा। तो गुरुजी, तो क्या हम इसे समझें या नहीं? क्योंकि इसे समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसके बिना भक्ति करना असंभव है। बिल्कुल, सुसाइड कर लेगा क्या मतलब है उसका? कि भौतिक जगत से सुसाइड कर लेगा, आध्यात्मिक जगत से थोड़ी। सुसाइड का मतलब क्या है? कट जाएगा जी। भौतिक जगत में, रह कभी नहीं होगा। जैसे कमल कीचड़ में उगता है परंतु कीचड़ का कोई फर्क उस पर असर नहीं पड़ता, इसी तरीके से वो भौतिक जगत उसके जीवन के लिए कट ऑफ, शरीर के निर्वाह के लिए कार्य कर रहा है परंतु प्रोग्रेस देख रहा है आत्मा की, ये करेगा। और मैंने ऐसा कहा है कि समझ लेगा तो आत्महत्या कर लेगा। कौन सा सुसाइड करेगा? मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ। सुसाइड का मतलब क्या है? सुसाइड का मतलब यह है कि आपने अपने आप को कट ऑफ कर दिया समस्त भौतिक रिश्तों से। जब मर जाते हो तो क्या होता है? सारे रिश्ते खत्म। इसी तरीके से जब वो समझ जाता है तो दुख खाने के साथ अपना रिश्ता नहीं रखता, समस्त रिश्तों को काट देता है। आसक्ति काटने का मतलब क्या होता है? समस्त आसक्तियों को खत्म कर देता है। ड्यूटी करनी पड़ती है, कर रहा है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। भगवद गीता सुनने से पहले आसक्ति ही आसक्ति थी, और भगवद गीता सुनने के बाद
आसक्ति को काट दिया, ड्यूटी की, क्या करी, ड्यूटी करी और भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। हरे कृष्ण। इनका एक और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, अगर मैं पूरे जीवन भक्ति करता हूँ तो क्या भगवत धाम जा सकता हूँ? अवतारी प्रभु ने बताया था कि इतने अपराध करने के बाद भगवत धाम को तो भूल ही जाओ। आपने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर इस भक्ति के पथ पर लगा रहता है तो वो भगवत धाम चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है लगा रहो बस भागवत, आप तो ये लगे रहो ना कि मुझे एक कृष्ण की सेवा करनी है बस, अभी या आगे। में भगवत धाम कौन सी जगह है? आज हम भगवत धाम में हैं, बिल्कुल, क्योंकि भगवत धाम में भी क्या करेंगे? सेवा। यहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया? आप तो एक ही चीज मांगो कि इस शरीर में, इस पहनावे में या दूसरे पहनावे में जो भी मिले उसमें सब में हम क्या कर सकें? सेवा कर सकें, कृष्ण भगवान की सेवा कर सकें। कौए बने तो काग भुसंडी जैसे हैं, बंदर बने तो हनुमान जी जैसे। तो सब योनि से फर्क पड़ा? क्या पड़ा योनि से फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सेवा करनी है, हाँ बस, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, अखिलेश प्रभु का प्रश्न आया हुआ है, भोग के अर्पण विधि में क्या मुद्राएं जरूरी हैं? क्या आप मुद्राएं करते हैं? मैंने देखा है कि मुद्रा कर रहे हैं कई लोग, तो हम तो नहीं करते। क्या अनिवार्य है प्रभु? इसे नहीं करने पर नाराज होंगे क्या? नहीं जी, प्रभुपाद ने सिंपल बताया है, वो तरीका करिए, मस्त रहिए। प्रभुपाद जी ने कह दिया मैं ही कर रहा हूँ मुद्रा सारी तुम्हारे लिए, कोई चिंता ना करिए। हम प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं, प्रभुपाद जी आगे ऑफर करते हैं। हम तो कहते हैं प्रभुपाद जी आप संभालो, ये रख दिया थाली, हमें अब कुछ मालूम नहीं, आप ही जानो सब कुछ। तो प्रभुपाद सब मुद्रा उद्रा जानते हैं, चिंता ना करो। गुरु के साथ यही तो प्लस पॉइंट होता है, प्रभुपाद ने हमें वैसे ही दे दिया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जितना विधि बताइए उतना करिए, मस्त रहिए। हरे कृष्ण।